बात करते हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी कि संपूर्ण अप्रैल का माह 2026 कैसा रहने वाला है हमारे तुला राशि के जातकों के लिए। ग्रह कैसे अपना घर बदलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं राशि परिवर्तन, क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके हमारे जीवन में, और कौन सा उपाय करें कि हम ग्रह के परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बच सकें। जी हाँ, यदि चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक, लिब्रा है जोडियक साइन आपका, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कोई प्रश्न है, कोई उलझन है और मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर आप पूछें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं यह भी मुझे जरूर बताइए। मेरे कुछ साधारण से भाई बहन जुड़े हुए होते हैं जिनको ग्रहों का नाम नहीं मालूम, जिनको 12 राशियों का नाम नहीं मालूम, तो उनके लिए ही बहुत सटीक जानकारी लेकर आती हूं मैं अपने इस चैनल पर। कोई भारी भरकम ज्योतिषीय शब्द तक का प्रयोग नहीं करती हूं, तो बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक जानकारी जान लेते हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल कैसा रहने वाला है हमारे तुला राशि के जातकों के लिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरी बातें स्पष्ट समझ में आती है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ये जो माह है बहुत बेहतरीन बदलाव का माह होने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए, विशेषकर संबंधों के लिए, विशेषकर करियर और व्यापार वर्ग के लिए, विशेषकर प्रेम जिनके जीवन में आने वाला है, जो जिनके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आता है, ये माह उनके लिए विशेषकर होने वाले हैं। मानसिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बहुत सटीक जानकारी सबसे पहले देख लेते हैं, छोटी सी जानकारी कि ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं पूरे संपूर्ण माह में। सूर्य जो है 14 अप्रैल तक मीन राशि में है और उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि मध्य अप्रैल में। बुध पूरे महीने आपको प्रभावी बुद्धि और व्यापार को मजबूत करता रहेगा। बुध का सपोर्ट अप्रैल के माह में तुला राशि को भरपूर मिलने वाला है। शुक्र जो कि आपके स्वामी है, संबंध और आकर्षण को बढ़ाने वाले हैं। इस माह आपको बुध और शुक्र दोनों का सहयोग मिलेगा। मंगल ऊर्जा तो देगा इस माह, लेकिन क्रोध भर भर कर देगा। अभी तक जितना क्रोध कभी नहीं आया वो क्रोध आपको अप्रैल के माह में आएगा। मतलब मौसम में गर्मी तो आएगी, आपके व्यवहार में भी गर्मी आएगी, है ना। शनि मेहनत और जिम्मेदारियां थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा दबोचने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे जकड़ गया हूं मैं, मुझे पकड़ कर रस्सी से बांध कर मुझसे काम करवाया जा रहा है, ऐसी फीलिंग्स आएगी आपको शनि की वजह से पूरे संपूर्ण अप्रैल में। और यहाँ पर राहु और केतु का प्रभाव भी दिख रहा है। कर्म बदलेगा, अचानक से काम करने का तरीका बदल जाएगा, फ्लक्चुएट होगा दिमाग, ये करे कि ये ना करे, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इस तरह की बातें दिमाग में चलना शुरू हो जाएगी। चलिए सबसे पहले करियर की बातें, सबसे पहले व्यापार और हम करियर की बातें कर लेते हैं। महीने की शुरुआत में काम का दबाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने वाला है आप पर, थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे, थोड़ा सा मानसिक दबाव महसूस करेंगे। और 14 अप्रैल के बाद नई जिम्मेदारी मिलेगी, नया पद मिलेगा, लेकिन 14 अप्रैल के बाद प्रेशर महसूस नहीं होगा। काम ज्यादा मिलेगा, जिम्मेदारी भी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से स्टेबल हो जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि ये जिम्मेदारी मुझे क्यों मिल रही है और मुझे उसको कैसे निभाना है। तो इसलिए आपका मानसिक स्थिति थोड़ी सी शांत हो जाएगी। काम भरपूर करेंगे आप, लेकिन दबाव महसूस नहीं करेंगे। नौकरी बदलने का अगर विचार कर रहे हैं आप तो अप्रैल के बाद अच्छा समय है। अप्रैल में आप नौकरी चेंज करने की ना सोचें। एक तो काम और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा, प्रेशर बहुत ज्यादा, ऐसे में अगर आप जॉब बदलते हैं तो आप परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। कभी कभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तो आपकी जो क्षमता, आपकी जो काबिलियत है वो भी आपका साथ नहीं देगी, आप समझ नहीं पाएंगे। व्यापार में आप कन्वर्ट ना करें, सावधानी आपको इस महीने यही है। और ऑफिस में किसी पर भी भरोसा ना करें। अप्रैल के माह में जो भी ऑफिस में काम करते हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं, अपने सहपाठी पर, कलीग्स पर आपको विश्वास नहीं करना है। धोखे के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इस माह आपके गुप्त शत्रु जो है थोड़े से सक्रिय होने वाले हैं, क्योंकि राहु और केतु प्रभाव दिखा रहा है, तो आपके गुप्त शत्रु थोड़े से एक्टिव होंगे और अगर वो एक्टिव होंगे तो आपका नुकसान होगा। तो थोड़ा सा अपनी बातें अपने तक रखें। इवन अगर आप हस्बैंड हो, आप पुरुष हो, तो अपनी पत्नी तक को भी सारी बातें ना बता दे, क्योंकि आपने तो सिर्फ विश्वास करके उसको बताया, पता नहीं उसने किसको बता दिया, और उसने विश्वास करके किसी एक ही को बताया, लेकिन उसने फिर किस किस को बता दिया। तो इस तरह आपकी पर्सनल बातें खुल सकती है, आपके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी बातों पर संयम रखें। चलिए धन और आर्थिक स्थिति देख लेते हैं।
शुरुआत में थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, कम से कम 9 अप्रैल ऐसा है, 1 अप्रैल से 9 अप्रैल खर्चे बढ़ेंगे, पैसे निकलेंगे, बैंक से निकाल कर पैसे खर्च कर सकते हैं आप किसी भी चीज को, घर के रिनोवेशन में, किसी भी चीज में आप खर्च करते हुए नजर आएंगे। 10 से 20 अप्रैल का ऐसा समय आएगा कि अचानक धन आएगा आपके पास, अचानक धन का योग बन रहा है। 10 से 20 अप्रैल 10 दिन शुक्र की वजह से पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल का माह साफ साफ कहती हूँ निवेश के लिए नहीं है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट की ना सोचे। अप्रैल के माह में तुला राशि अच्छा नहीं है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, 10-15 सालों के लिए, फिर कर सकते हो, फिर कर सकते हो आप। लालच में नहीं बचना है लालच से, और किसी भी शॉर्टकट में पैसे लगा दो डबल हो जाएंगे में। अप्रैल का माह में सारा पैसा डूब जाएगा, आपको बहुत बच कर रहना है। चलिए प्रेम की बातें करते हैं, वैवाहिक जीवन की बातें करते हैं। प्रेम संबंधों में यहाँ मजबूती आती हुई नजर आ रही है, संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। शादीशुदा जीवन में जो भी नोक झोंक चल रही है, अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है, कचहरी का मामला चल रहा है, तो इसमें भी समझौते की उम्मीद है। मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है, और पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद बनाए, ज्यादा से ज्यादा बातें करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, फिर सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। खास बात बताती हूँ, 15 अप्रैल के बाद थोड़ा सा रिलेशनशिप में मधुरता आएगी और मानसिक दबाव भी नहीं रहेगा। इसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलने वाले, शांत चलने वाला है, और पुराने रिश्ते जो टूट गए थे, छोड़कर चले गए थे, वो भी जुड़ने का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तुला राशि, स्वास्थ्य की बात, सारी चीजें एक तरफ और अच्छा स्वास्थ्य एक तरफ, है ना। तनाव ज्यादा रहेगा, मैंने वैसे भी कहा पूरे महीने नींद नहीं आने वाली है, करवट बदलते रहेंगे, और ओवर थिंकिंग हावी रहेगा आप पर। एक ही चीज बार बार सोचेंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात दिमाग से जाएगी ही नहीं और घूमती ही रहेगी। तो अपनी मानसिक स्थिति को खुद ही संतुलित करें, पानी पिए, कम सोचे, ज्यादा से ज्यादा बातें शेयर करें जिसको आप अपना मानते हैं, खूब खुलकर बातें करें, दिमाग को हल्का रखने की कोशिश करें। सिर दर्द की बड़ी समस्या हो सकती है, आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है, योग करें, पानी ज्यादा पिएं और प्राणायाम करें, बच्चों के साथ खेलें, टीवी में कुछ हल्का लगाकर प्रोग्राम देखें, हंसें, यह आपके लिए बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। चलिए कुछ विशेष घटनाएं देख लेते हैं जो तुला राशि वाले अप्रैल के माह में आपके साथ होगा ही होगा। 1 से 7 अप्रैल, धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सा माइग्रेन, थोड़ा सा सिर दर्द और मानसिक तनाव का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 8 से 14 अप्रैल काम में सुधार आएगा और अचानक से धन आएगा, अचानक से धन आने के योग बन रहे हैं। 14 अप्रैल चूंकि सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, तो बड़ा बदलाव हो सकता है, कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, घर छोड़ना, नौकरी छोड़ना, शहर छोड़ना, ट्रांसफर करवा लेना जैसे बड़े बदलाव सूर्य करवाता है, और ये होने के चांसेस है यहाँ पर। 26 से 30 अप्रैल जो है वो शांति रखें, किसी के साथ भी वाद विवाद होगा, झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, किसी के साथ भी मनमुटाव हो सकता है, तो आपको शांत रहना है, क्योंकि मंगल चूंकि बहुत ज्यादा सक्रिय है, क्रोध देगा, गुस्सा देगा और असंतुलित बनाए रख सकता है। यानी कि तुला राशि, मेरी सारी बातों को ध्यान से अगर आप सुने तो ये बात है कि अप्रैल आपके लिए चैलेंजिंग है। जहां धन का भी योग है, नई जिम्मेदारियां और नया मौका भी मिलेगा, नई नौकरी भी मिलेगी और प्रेम संबंध सुधरेंगे भी, वहीं मानसिक तनाव, बहुत सारा काम का प्रेशर, पैसे डूबने का खतरा, गुप्त शत्रु का सक्रिय हो जाना, या आपके किसी भी प्राइवेट बात का भेद खुल जाने जैसे भी योग है। तो अप्रैल का माह संतुलन का माह है, बनाकर रखें, शांत रहें, संयम रखें। अगर जुबान बंद रखते हैं, दिमाग तेज रखते हैं, किसी पर भी विश्वास नहीं करते और केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो फिर ये माह केवल देकर जाएगा, केवल देकर जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत शुभकामनाएं। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे, और यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तुला राशि, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।